दिल्ली नगर निगम में एंडरमैन की नियुक्ति को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि क्या स्थानीय निकाय में विशेष ज्ञान रखने वालों का नामांकन केंद्र सरकार के लिए बड़ी चिंता है। इसके साथ ही एलजी को लेकर अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर से इस संबंध में लिखित दलील जमा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार एलजी को देकर वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं। बीती सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि बीते 30 वर्ष से एल्डरमैन को दिल्ली सरकार ही नियुक्त करती रही है। इस दौरान एलजी की भूमिका एक सलाहकार की होती थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब उपराज्यपाल ने एल्डरमैन की नियुक्ति की। यह नियम के पूरी तरह खिलाफ है। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई दलील में यह कहा गया कि दिल्ली में इससे पहले भी केंद्र और राज्य की 2 अलग अलग पार्टी की सरकारें थी, मगर कभी ऐसा हुआ नहीं। एलजी की ओर से दलील दी गई कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर उठाया गया कदम बिल्कुल सही है। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। इस मामले में अनुच्छेद 239 ए का हवाला भी दिया गया। इसके तहत कैबिनेट की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए जानते हैं इस मामले पर सीजेआई ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, स्थानीय निकाय में विशेष जानकारी रखने वालों का नॉमिनेशन भारतीय संघ के लिए क्या बड़ी चिंता का कारण है। ये पावर उपराज्यपाल को दी जाए तो वो एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं। उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत 10 सदस्यों को किसी भी साइड जाने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था। इस निर्णय के तहत दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हर निर्णय में राज्य सरकार से उपराज्यपाल को बातचीत करनी होगी, वहीं उनकी सलाह भी मानना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।